दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। हमने एक पिछली क्लास लोक देवियों की कर ली है और आज हमारी सेकेंड क्लास है जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों। किसकी बात करेंगे? प्रमुख लोक देवियों की बात करेंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में की थी उसमें हमने करणी माता के बारे में कर ली थी और कुछ जो अलग अलग जिलों में जहाँ पर भी हमने बीकानेर की, इधर हमने हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर है और फिर बीकानेर में करणी माता का मंदिर, सुसवानी माता का मंदिर ये की थी। उसके बाद हम जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर, स्वांग्य माता का मंदिर, टेमड़ा राय माता का मंदिर ये बात की थी। उसके बाद हमने बाड़मेर के अंदर विराटरा माता के मंदिर की बात की थी। उसके बाद में हमने जालोर के अंदर सुधा माता का मंदिर है वहां की बात की थी हमने। और फिर सिरोही में अर्बुदा देवी माता के मंदिर है उसके बारे में हमने बात की थी। और आगे चल के हमने फिर उदयपुर में की थी और बडली माता के मंदिर के बारे में बात की थी। उसके बाद में चित्तौड़ में और इधर बांसवाड़ा में हमने बात की थी त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर की हमने बात की थी। और उसके बाद में हमने यहाँ से फिर कोटा में की थी भदानी माता के मंदिर की बात की थी। और बूंदी के अंदर जो बीजासनी माता का मंदिर है, बीजासन माता का मंदिर, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे, देखो यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर में जो चामुंडा माता का मंदिर है उसके बारे में बात करेंगे। चामुंडा माता है जो उनका मंदिर कहाँ पर है? तो चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ में। मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। कौन है? आराध्य देवी, ठीक है। और एक इनका अन्य मंदिर भी है। एक अन्य मंदिर कहां पर है? अन्य मंदिर है तारागढ़ अजमेर। चामुंडा माता के मंदिर है तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। तो चामुंडा माता की बात करें तो यहाँ पर ये मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। और यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ पर है कि वर्ष 2008 में नवरात्रा में भगदड़ मच गई थी जिससे लगभग 200 आदमी मारे गए। 200 आदमी मरे थे, ठीक है दोस्तों। तो इस भगदड़ की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा समिति। एक समिति का गठन किया था, जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2008 में नवरात्रा में यहाँ भगदड़ मच गई थी और यहाँ पर लगभग 200 आदमियों का मर गए थे। और जसराज चोपड़ा समिति का यहाँ पर इस जो भगदड़ मची ये घटना हुई थी, घटना की जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया था। उसके बाद में चामुंडा माता के जो मंदिर है यहाँ पर कहा जाता है 1857 में इस मंदिर पर बिजली गिर गई थी। 1857 में इस मंदिर पर बिजली गिर गई थी। तब राव जोधा ने तखत सिंह ने पुनः निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। यानी इस जो मंदिर है यहाँ पर 1857 में बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने के बाद में इसका तखत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने।
राव जोधा। देखो यहाँ पर ये मारवाड़ के शासक जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, इनकी आराध्य देवी है। कौन है? आराध्य देवी। देखो जो बीकानेर है, जैसे बीकानेर की एक तो आराध्य देवी, एक तो होती है आराध्य देवी। तो बीकानेर की आराध्य देवी कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। तो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी की हम बात करें तो आराध्य देवी कौन है? करनी माता। कौन है? करनी माता। और अगर कुल देवी की हम बात करें कि करनी जो बीकानेर के राठौड़ वंश है, इसकी कुल देवी कौन है? कुल देवी, तो कुल देवी है नागनेची, नागनेची माता। ठीक है। वैसे ही हम जोधपुर के बात करें, जोधपुर के राठौड़ों की बात करें, जोधपुर के राठौड़ वंश की यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की हम बात करें तो इसकी आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन हो गई? आराध्य देवी तो हो गई चामुंडा माता। कौन? चामुंडा, चामुंडा माता। आराध्य देवी कौन होगी? चामुंडा माता। और कुल देवी कौन होगी? कुल देवी की बात करें तो कुल देवी कौन होगी? यहाँ की नागनेची माता। नागनेची माता कौन होगी? यहाँ की कुल देवी होगी। यानी मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, यहाँ की कुल देवी की हम बात करें, किसके? कुल देवी की हम बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी करणी माता है। और कुल देवी की बात करें तो नागनेची माता है। और राठौड़ मारवाड़ की जो राठौड़ वंश है, इसकी आराध्य देवी चामुंडा माता है। और कुल देवी कौन है? नागनेची माता। देखो हम बात कर रहे थे चामुंडा माता की बात करें तो चामुंडा माता जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। और इसका जो मंदिर है, निर्माण किसने? राव जोधा ने कराया था। और मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और एक अन्य मंदिर है कहाँ पर? तारागढ़ में। और इस मंदिर में जब मेला लगता है, ये मेला लगता है नवरात्रि को, नवरात्रों को लगता है। ठीक है। और ये राठौड़ वंश की जो राठौड़ वंश है मारवाड़ की, उस राठौड़ वंश की कौन है? ये कुल देवी है। और यहाँ पर वर्ष 2008 में यहाँ पर एक नवरात्रा में भगदड़ मच गई थी। तो यहाँ पर लगभग 200 आदमी मरे थे। ठीक है। और इस भगदड़ की मचने की जो घटना हुई थी, इस घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया था। और उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो 1857 में यहाँ पर 1857 मंदिर पर बिजली गिर गई थी। तो यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव तखत सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें बीकानेर और बात करते हैं चामुंडा माता की। तो ये बीकानेर के जो राठौड़ वंश है, इनकी कुल आराध्य देवी कौन है? करणी माता। और कुल की देवी कौन है? नागनेची माता। वैसे हम राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात करें तो इसकी आराध्य देवी कौन होगी? आराध्य देवी चामुंडा माता हो गई। और कुल की देवी कौन होगी? नागनेची माता हो गई। तो ये बात होगी, देखो चामुंडा माता के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे नागनेची माता के मंदिर के बारे में बात करेंगे। नागनेची माता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो आगे हम बात करें नागनेची माता की बात, इसकी बात करेंगे। नागनेची माता मंदिर की हम बात करते हैं। तो नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है नागाना बाड़मेर में। और इनके 3 मंदिर, एक नागाना बाड़मेर में है, दूसरा मंदिर है मेहरानगढ़ में, और तीसरा मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है, इनकी ये कुल देवी है। कौन है? नागनेची माता। हम बात करेंगे नागनेची माता की बात करें, इसकी बात करें नागनेची माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है?
इनका मंदिर है नागाना, इनका मंदिर है नागाना बाड़मेर में। कहां पर है मंदिर? मंदिर है नागाना बाड़मेर में। और इनके नागनेची माता इनके 3 मंदिर है। एक तो नागाना बाड़मेर में, दूसरा कहां पर है? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और एक मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर, बीकानेर में नागनेची माता की, नागनेची माता का मंदिर है। देखो नागनेची माता के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो मारवाड़ के एक शासक थे, मारवाड़ के शासक धुवड़। कौन था? मारवाड़ के शासक थे धुवड़ ने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर, कर्नाटक यानी ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ के शासक धूड़ थे। और ये मारवाड़ के शासक धूड़ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कहां से लाए थे? कर्नाटक से ला करके नागाना बाड़मेर में। कहां पर? नागाना बाड़मेर में। नागाना बाड़मेर में इसकी मूर्ति की स्थापना की थी। नागाना बाड़मेर में, नागाना बाड़मेर में मूर्ति स्थापित की। और ये काष्ठ की मूर्ति थी, काष्ठ की मूर्ति थी। किसकी थी? ये काष्ठ की मूर्ति थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र मूर्ति है, एकमात्र देवी है जिनकी मूर्ति काष्ठ की है। राजस्थान में एकमात्र देवी जिसकी काष्ठ की मूर्ति है, किसकी? काष्ठ की मूर्ति है। और इस देवी को कहते हैं अष्टभुजा, 18 भुजा वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कहा जाता है नागनेची माता को। किसको? नागनेची माता की जो मूर्ति है इनको क्या कहा जाता है? अष्टभुजा वाली देवी कहा जाता है। किसको? नागनेची माता को। और इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है नागाना बाड़मेर में। और उसके बाद में ऐसा हुआ था कि नागाना बाड़मेर से यहाँ से राव जोधा के काल में यहाँ पर ये जो मूर्ति थी, किसकी? काष्ठ की मूर्ति थी। और काष्ठ की मूर्ति को कहाँ पर लेके आ गए थे? मेहरानगढ़ जोधपुर में। फिर मेहरानगढ़ जोधपुर से फिर राव बीकाजी। कौन? राव बीकाजी। जब बीकानेर में राव बीकाजी बीकानेर में जब बीकानेर जूनागढ़ की स्थापना की थी, तो फिर यहाँ पर ये काष्ठ की मूर्ति थी, यहाँ पर लेके आ गए थे। कहाँ पर? बीकानेर में लेकर आ गए थे और यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना कर दी थी। ठीक है। तो जो वर्तमान में जो ये काष्ठ की मूर्ति है, जो नागानेची माता की मूर्ति है, वो वर्तमान में कहाँ पर है? काष्ठ की मूर्ति वर्तमान में बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। यानी जो इनकी जो मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति, वो कहाँ पर है? इनकी मूर्ति कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। तो आगे हम इनके बारे में और कहते हैं। तो ये इनका जो मेला लगता है, इनका नवरात्रि में मेला लगता है। कब लगता है? नवरात्रि में मेला लगता है। नवरात्रा को मेला लगता है। ठीक है। तो नागनेची माता के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है, एक तो बाड़मेर नागाना में, दूसरा कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, और तीसरा जूनागढ़ बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर है। और ये जो मूर्ति है, ये मारवाड़ के शासक धूड़ थे, वो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कहाँ से लाए थे? ये कर्नाटक से लेकर आए थे और नागाना बाड़मेर में लाकर स्थापित की थी। और उसके बाद में इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र मूर्ति है जो काष्ठ की मूर्ति है। ठीक है। और उसके बारे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये
जो 18 भुजाओं वाली देवी है। और जो पीछे हमने की थी ना चामुंडा माता, ये राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे अब किसकी? केला देवी की हम बात करते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करेंगे केला देवी की। तो केला देवी की हम बात करते हैं। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? केला देवी का मंदिर है करौली में, त्रिकुट पहाड़ी पर करौली में। और ये यादव वंश की कुल देवी है। जो करौली के यादव वंश है उनकी ये कुल देवी है। तो और कहा जाता है कि केला देवी है, केला देवी के माता का जो मंदिर है, इनके जो गीत गाए जाते हैं, जो मीणों द्वारा अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, और वो गीत जोगनिया और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। इनका मेला लगता है किसका? केला देवी का। तो अब हम बात करें किसकी? केला देवी की। बात करते हैं केला देवी की। तो देखो केला देवी के बारे में कहा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है, कहां पर है मंदिर? त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी करौली में। त्रिकुट पहाड़ी करौली में इनका मंदिर है। किसका? केला देवी का। उसके बाद में देखो ये यादव वंश की कुल देवी है। यादव वंश की कुल देवी है कौन? करौली माता, केला देवी, सॉरी। इनका मंदिर करौली में है और इनका यादव वंश की कुल देवी है। इस देवी की आराधना में, इस देवी की आराधना में मीणा जाति के लोग जो केला देवी है, केला देवी की आराधना में मीणा जाति के लोग हैं। अलगोजा वाद्य के साथ जोगनिया और लांगुरिया गीत गाते हैं। जोगनिया व लांगुरिया गीत गाते हैं। किसके साथ? अलगोजा वाद्य के साथ गीत गाते हैं और जोगनिया और लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो केला देवी के बारे में कहा जाता है कि इनके मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। ये एक विशेष बात है इनके बारे में कि इनका जो मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने बोहरा जी की छतरी है। उसके बाद में देखो ये बात की जाती है कि इनका जो मेला है, केला देवी का मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। किसके बारे में? केला देवी का जो मंदिर है त्रिकुट पहाड़ी करौली में, और ये यादव वंश की कुल देवी है। और इस आराधना में मीणा जाति के लोग अलगोजा वाद्य के साथ जोगनिया व लांगुरिया गीत गाते हैं। इनके मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है और इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। तो ये बात हो गई केला देवी के बारे में। मंदिर कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी करौली में है। और ये यादव वंश की कुल देवी आपको ध्यान रखना है, केला देवी है। और इसके बारे में ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनके जो गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत और जोगनिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। और इनका जो मेला है, इनका मेला उसको क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला। ये आप ध्यान रखना। जो केला देवी का जो मेला है उसको क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। और ये मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। ठीक है। और जो केला देवी का मंदिर, मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये बात होगी हमारे किसके बारे में? केला देवी के बारे में बात होगी।
आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे शीला देवी की, हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे शीला देवी। शीला देवी का देखो मंदिर है कहाँ पर? आमेर में मंदिर है। और इनके बारे में एक दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे शीला देवी की। शीला देवी, तो शीला देवी के बारे में आपको यही ध्यान रखना कि शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है। इनका मंदिर है आमेर में, आमेर जयपुर में, ठीक है। और ये आमेर के शासक मान सिंह द्वारा, आमेर के जो शासक मान सिंह थे, मान सिंह प्रथम थे, उनके द्वारा पूर्व बंगाल में एक अभियान में गए थे। और वहां के पूर्व बंगाल के एक शासक थे केदार, वहां से ये लेकर आए थे। देश में बता रहे हैं लेकर, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल से राजा केदार से ये मूर्ति लेकर आए थे। राजा केदार से ये मूर्ति लेकर आए थे। और कहाँ स्थापित की थी? ये आमेर में स्थापित की थी। और इसे ये जयपुर के, ये जो शीला देवी है, ये जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी है। ये जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी है। कौन है? आराध्य देवी है। और इनका जो मेला लगता है, इनका मेला चैत्रवें आश्विन नवरात्रा को, चैत्र नवरात्रा को लगता है। कब लगता है? आश्विन और चैत्र नवरात्रा को इनका मेला लगता है। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में? शीला देवी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मेला है कब लगता है? चैत्र और आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। इनका कहाँ पर मंदिर है? ये आपको ध्यान रखना, आमेर में। और ये आमेर के जो मानसिंह शासक थे, कहाँ से लाए थे? पूर्व बंगाल में राजा केदार से मूर्ति लेकर आए थे। और ये कहाँ पर स्थापित कर दी थी? आमेर में स्थापित कर दी थी। और यहाँ ये जयपुर के जो कच्छावा वंश है, इसकी क्या है? आराध्य देवी है। तो कुल देवी कौन है? कुल देवी है जमुआई माता, इनकी कुल देवी है, ठीक है। और इनका मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन को, जो नवरात्रि होता है। तो नवरात्रि कब होता है? आपको ये ध्यान रखना, नवरात्रा। देखो नवरात्रा होता है चैत्र मास व आश्विन को। इनमें क्या होता है कि जब शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक ये जो दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं, यहाँ पर नवरात्रि होती है। चाहे चैत्र माह का हो शुक्ल पक्ष, चाहे आश्विन शुक्ल का जो शुक्ल पक्ष होता है, उसमें ये मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी शीला देवी के बारे में। अब हम आगे बात किसकी करें? बात करते हैं जमुआई माता की बात करते हैं। किसकी? जमुआई माता की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं। उनके बारे में 2 लाइन आपको ध्यान रखनी है। जमुआई माता, देखो जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जमुआई माता का मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में ये मंदिर है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। और ये कच्छावा राजवंश की कुल देवी है। ये कच्छावा राजवंश की कुल देवी है। कौन है? कच्छावा राजवंश की कुल देवी है।
यानी ये जो जमवाई माता है, ये इनका मंदिर है, जमवाई रामगढ़ में मंदिर है। और ये इसको जमवाई को पहले कहते थे मांची, क्या कहते थे, मांची नाम से पुकारते थे। और इनका जो मंदिर है, इन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने। दुल्ले राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? जमवाई माता का जो मंदिर है, इसका मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी शीला माता की और जमवाई माता। अब हम बात करेंगे आगे, किसकी बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे शीतला माता की। शीतला माता की बात करेंगे, तो आप एक बार इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करते हैं शीतला माता की। शीतला माता की बात करते हैं। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, सील डोंगरी, चाकसू जयपुर। और यहाँ पर इसका जो मंदिर है, ये मंदिर है, इसको किसकी बात करें हम करें शीतला माता की बात करें। शीतला माता, तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है आपको पता होगा। शीतला माता का मंदिर है सील डोंगरी, सील डोंगरी, चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है? सील डोंगरी, चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। और ये इस माता के जो अन्य नाम है, उस नामों के बारे में आपको बताता हूँ। चेचक की देवी, इसको कहते हैं चेचक की देवी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको शेडल माता कहते हैं, शेडल माता कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? महामाई, माई भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। देखो, तो ये शीतला माता है। शीतला माता इनका जो ऐसा कहा जाता है शीतला माता के बारे में, इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब? मेला चैत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अष्टमी को इनका मेला लगता है। और इस दिन क्या जाता है कि बासोड़े बनाए जाते हैं, यानी ठंडा भोजन खाया जाता है। एक दिन पहले इसका भोजन बना लिया जाता है घरों में, और अगले दिन वो ठंडा भोजन है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उसको कहते हैं बासोड़ा। क्या कहते हैं? बासोड़ा। क्या कहते हैं इनको? बासोड़ा। ठीक है, तो शीतला माता है, इनका जो वाहन क्या है? इनके वाहन की बात करें, इनका वाहन है गधा। वाहन क्या है? गधा। इनका जो पुजारी है, पुजारी कौन है? इनका पुजारी है कुम्हार। और यहाँ पर चाकसू जयपुर गधा की बात आ गई, तो ये इनका जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है? राजस्थान में सबसे बड़ा मेला गधा का, राजस्थान में सबसे बड़ा गधा का मेला कहाँ लगता है? मेला लूनियावास जयपुर में। ठीक है, लूनियावास जयपुर में इनका गधों का मेला लगता है। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम शीतला माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? सील डोंगरी, चाकसू जयपुर में। और इनको चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इनको कहते हैं चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई माता और बच्चों की संरक्षिका। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किनकी? शीतला माता के इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमने किसके बारे में?
शीतला माता के बारे में बात कर ली हमने। शीतला माता के बारे में, इनका मंदिर कहाँ पे, शील डूंगरी चाक जयपुर में। और इनको कहते हैं चेचक की देवी कहते हैं, सेटल माता कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, बच्चों की सुरक्षिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई माता और बच्चों की सुरक्षिका देवी। ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और इनका जो वाहन है शीतला माता का, इसका वाहन कौन है? गधा। और इनका जो मंदिर का पुजारी है वो कौन है? कुम्हार है। ठीक है। और इनका जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो मेला लगता है वो उनके बारे में कहा जाता है कि इस दिन बासुड़ा बनाया जाता है और वो अगले दिन खाना खाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे जीण माता की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे? जीण माता की। देखो जीण माता की हम बात करें तो इनका मंदिर है कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में बात करें किसकी? जीण माता की। जीण माता की हम बात करते हैं तो जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? काछोर के निकट, काछोर गांव रेवासा सीकर। ठीक है। काछोर गांव रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। और इनके बारे में ये कहा जाता है इनके यहाँ 2.5 प्याले का भोग लगाया जाता है। 2.5 प्याले का भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि बकरे के कान में बाली पहनाई जाती है प्रतीक के रूप में। इसे प्रतीक के रूप में यहाँ पर जो है वो बकरे के कान में बाली पहनाई जाती है। और यहाँ पर कहा जाता है ये जो मंदिर है, मंदिर में अखंड ज्योत घी व तेल की अखंड ज्योति जलाई जाती है। क्या किया जाता है? अखंड ज्योति जलाई जाती है। और ये जो जीण माता है, ये जीण माता का मंदिर, और इनके पास में एक मंदिर है, इनके भाई का मंदिर है। कौन से? हर्ष का। हर्ष इनका कौन है? जीण माता का भाई है। और इनका मंदिर है हर्ष पहाड़ी पर। जीण माता के पास में एक पहाड़ी है हर्ष पहाड़ी, वहां पर इनका मंदिर है। और जीण माता के बारे में कहा जाता है कि इनका मेला है वो नवरात्रि में इनका मेला लगता है। नवरात्रा में मेला लगता है। और इनको एक उपनाम से जाना जाता है, मधुमक्खियां वाली देवी। उपनाम की बात करें, इसको कहते हैं मधुमक्खियां। मधुमक्खियां वाली देवी। और इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे लंबा गीत है वो किसका है? जीण माता का। जीण माता का राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत है। किसका है? जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है। और जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो मधुमक्खियों द्वारा इसको वापस भगा दिया था। ये इनके बारे में, किसके बारे में कहा जाता है? जीण माता के
बारे में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे देवियों का जो चैप्टर था, देवियों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हम अगली जो क्लास लेंगे, हम दुर्गों के बारे में क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और अगली हम क्लास लेंगे तो आप कंटिन्यू क्लास लेना। और इनके बारे में एक आपको टेस्ट और रख दूंगा, देवी देवताओं का दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा वो। मैं जो टेस्ट होगा वो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट रखूंगा मैं। अगले 1-2 दिन में आपका टेस्ट हो जाएगा, तो आप तैयारी रखना, यानी शुक्रवार को मान लेना आपका टेस्ट है यहाँ। ठीक है, ओके दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।